दोस्तों फरीदाबाद में एक प्रेस वार्ता होने जा रही है, देख सकते हैं नरेश शास्त्री कर्मचारी नेता और तमाम देखें। ये प्रेस वार्ता जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा बुलाई गई है, इस प्रेस वार्ता का बुलाने का मकसद है राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो 9 जुलाई को देश की 10 बड़ी ट्रेड यूनियनें, केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन, बैंक, बीमा फेडरेशन सहित राज्य संगठन कर्मचारियों के शामिल हैं और लगभग 25 करोड़ मजदूर कर्मचारियों की इस हड़ताल में भागीदारी करने की संभावना है पूरे देश से। जी, ये हड़ताल हमारे पूर्वजों ने शहादतें देकर संघर्ष करके जो श्रम कानून बनवाए थे अंग्रेजों के शासन में, आज स्वदेशी शासन उन श्रम कानूनों को मजदूर कर्मचारियों से छीन करके श्रम कानूनों के स्थान पर 4 श्रम कोड बनाकर पूंजीपतियों के हक में लागू करना चाहते हैं और मजदूरों से काम का अधिकार, न्यूनतम वेतन का अधिकार और जो श्रम कानूनों के अधीन बहुत सारे एक्ट और कानून बनाए थे, ESI एक्ट, EPF एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट या अन्य और जो मजदूरों को सुविधा देने के लिए कानून, उनको छीनने का प्रयास है। अगर सरकार श्रम कोड लागू करती है तो आने वाले समय में मजदूर पूंजीपतियों के गुलाम हो जाएंगे। इसलिए देश के मजदूर और कर्मचारी 9 जुलाई की हड़ताल करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 8वां वेतन आयोग सरकार गठित करने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन अभी तक समिति का गठन नहीं किया। पुरानी पेंशन का सवाल है। सरकार ने NPS के स्थान पर, न्यू पेंशन स्कीम के स्थान पर UPS पेंशन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कही और केंद्र के नक्शे कदम पर चलते हुए कल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर UPS हरियाणा कर्मचारियों पर लागू करने का फैसला लिया है और ये कहा है कि कर्मचारी NPS और UPS में से एक विकल्प चुन सकता है। नंबर 1, देश के किसी कर्मचारी ने NPS और UPS पेंशन की मांग नहीं की। हमारी मांग हमेशा पुरानी पेंशन देने के लिए रही है। सरकार कह रही है कि NPS UPS में से एक चुने, तो OPS का भी विकल्प दें, ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने का भी विकल्प क्यों नहीं देती सरकार। और एक सवाल कि देश में एक कानून की बात की जाती है, एक चुनाव की बात की जाती है, एक देश एक टैक्स की बात की जाती है, फिर एक देश और 2 पेंशन क्यों है। सम्मानित माननीय संसद के सदस्य हों या विधानसभा के सदस्य,
प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तमाम सम्मानित पदों पर जो लोग पदस्थ रहे हैं, उनको पुरानी पेंशन क्यों दी जा रही है? अगर नई पेंशन स्कीम इतनी बेहतर है तो ये कर्मचारियों के लिए ही बेहतरी का काम सरकार क्यों कर रही है? कुछ अपने लिए भी कर रहे, इसलिए हमारा इस पर विरोध है। और इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में न केवल मजदूर भाग लेंगे, बल्कि हरियाणा प्रदेश के सरकारी और सरकारी निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशंस के लाखों कर्मचारी भाग लेंगे। दूसरा, अभी गवर्नमेंट ने कल ही मंत्रिमंडल में कुछ एस ग्रेशिया के कर्मचारियों को 2 वर्ष तक सरकारी आवास में रहने की सुविधा की बात कही है, या उनको हाउस रेंट देने की 2 साल तक बात कही। हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा कर्मचारियों का संगठन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा हमेशा एस ग्रेशिया पॉलिसी को सरल बनाने की मांग करता रहा है। आज सरकार की एस ग्रेशिया पॉलिसी के अनुसार कर्मचारी की मौत 52 वर्ष तक होनी चाहिए। सरकार ने जो काम भगवान के हाथ में है, ईश्वरीय शक्ति के हाथ में है, उसको भी कैप कर दिया और अपने हाथ में ले लिया कि 52 साल तक कर्मचारी मरेगा तो नौकरी मिलेगी। ये कैसे तय हो सकता है? अगला 5 वर्ष की सर्विस लेंथ होनी चाहिए। नौकरी परमानेंट पर लगा हो और परमानेंट नौकरी के लगने से 5 वर्ष तक की उसकी सेवाएं एस ग्रेशिया का लाभ मिलेगा। इस सबको हटाए। अगर रिटायरमेंट की रात को भी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो बिना शर्त उसके आश्रित को नौकरी दे सकता है। और इसके अलावा जो देश का सबसे पिछड़ा है, गरीब व्यक्ति है, दलितों में अति दलित है, जो सीवर का काम, सफाई का काम करता है, उनके साथ केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक शोषण करने का काम कर रहा है। सफाई अभियान की बात सरकार करती है। हरियाणा की 3 करोड़ की आबादी है। 3 करोड़ की आबादी में लगभग 80,000 सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है। आज के दिन गांव से लेकर शहर तक तमाम विभाग और यूनिवर्सिटी को सबको मिला दें, ठेके से लेकर के तमाम प्राइवेट को काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की संख्या जोड़ ले तो 40,000 से ज्यादा नहीं चाहिए। कितने? 80,000 से ज्यादा। 50% संख्या भी पूरी नहीं है। और उन कर्मचारियों को जो सफाई का काम करते हैं, राजनेताओं ने, अधिकारियों ने अपने घरों पर काम करने के लिए लगा, ना उनको सफाई करने के उपकरण दिए जा रहे हैं, ना उन पर सुरक्षा उपकरण है। आए दिन सीवर सेफ्टी टैंकों में मौतें हो रही हैं और सरकार तमाशबीन बनी है। और केवल इतना नहीं है, सरकार जो सफाई कर्मचारियों के सम्मान में उनके पैर धोती है, उनका नामकरण करती है। सफाई कर्मचारी, कोरोना योद्धा, उनको नाम दिया जाता है, स्वास्थ्य इंजीनियर नाम दिया जाता है, स्वच्छता कर्मी नाम दिया जाता है। 11 साल में एक भी सफाई और सीवर के कर्मचारी की पक्की भर्ती नहीं की। सब काम ठेके पर, और ठेकेदार कम से कम वेतन दे करके समाज के उस व्यक्ति का शोषण कर रहे हैं जो समाज की सबसे आखिरी पंक्ति में, आखिरी
छोर पर खड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 2024 नवंबर भगवान वाल्मीकि जयंती के नाम से जींद में किए गए आयोजन में 27 और 26 हजार वेतन देने की बात की। नवंबर से 11 जून आते ही मुख्यमंत्री जी की घोषणा में बदलाव हो गया। सिरसा में संत शिरोमणि कबीर जयंती पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी घोषणा में बदलाव करते हुए 2100 रुपया वेतन बढ़ोतरी की बात की और कहा कि अब सफाई कर्मचारियों का वेतन 29 तक 26,000 हो जाए। जो अन्याय के साथ साथ गरीब सफाई कर्मचारियों का घोर अपमान और भद्दा मजाक। आपको मैं बताना चाहूंगा, न्यूनतम वेतन महंगाई के आधार पर सफाई मजदूर से लेकर के तमाम प्रकार के कर्मचारी मजदूरों का बढ़ाया जाता है, लेकिन वर्तमान सरकार ने 2019 से और 24 तक 1 रुपया भी न्यूनतम वेतन मान के तौर पर नहीं बढ़ाया। अगर सरकार उसमें बढ़ोतरी करती तो आज के दिन सफाई कर्मचारियों का वेतन कम से कम 26,000 होगा, तो 29 में 30,000 से अधिक नौकरी कच्ची देना, सफाई कर्मचारियों का सामाजिक शोषण है। फिर उनको कम से कम वेतन देना, ये उनका सरकार द्वारा आर्थिक शोषण किया जा रहा है। और सफाई से बीमारियां लगने के कारण या गैस सीवर सेफ्टी टैंक में लगने से मौतों का कारण सुरक्षा उपकरण नहीं मिलना है, ये उनका सरकार द्वारा मनुष्य मानने के अधिकार को छीनना है और वो सरकार बखूबी कर रही है। हरियाणा प्रदेश में 3-4 दौर की बातें पीछे सरकार ने हमसे करी, उसमें बहुत सारी चीजों को माना है। सरकार ने 18,200 की 4th क्लास कर्मचारियों की भर्ती करी, लेकिन मेरा सवाल पीछे भी था, आज भी है, आप भी कीजिए सरकार के लोगों से। एक आदमी सीवर, एक आदमी सफाई अगर विभाग में पक्का लगाया हो तो सरकार जवाब दे। खाली पदों पर सरकार ने 2023 8 फरवरी को एक चिट्ठी जारी करी कि सीवर सफाई के जो खाली पद है उन पर हम पक्की भर्ती प्रक्रिया से लगाएंगे। आज तक नहीं लगाया। इसलिए प्रदेश के सफाई कर्मचारी नाराज हैं और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री फरीदाबाद विधानसभा से विधायक हैं और फरीदाबाद में हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों ने तय किया है सभी पालिका परिषद निगम फायर के कर्मचारी 29 जून को रविवार के दिन सेक्टर 16 अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे और मंत्री जी का आवास का घेराव करेंगे, क्योंकि मंत्री जी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। हमने दर्जनों ज्ञापन दे लिए हैं, उनसे आवेदन निवेदन कर लिया है, पत्राचार कर लिए हैं, मिलकर भी उनको हमने रिक्वेस्ट की है
लेकिन बात करने का समय कर्मचारियों से नहीं है, और वो भी उन कर्मचारियों से जो समाज के सबसे गरीब तबके के व्यक्ति। हम घेराव करेंगे, और अगर मंत्री जी ने उसके बाद भी हमारी मांगों का समाधान नहीं किया तो भाई हमें मजबूरन फिर आगे बड़े आंदोलन का भी फैसला लेना पड़ेगा। और हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, 3/4 क्लास का कर्मचारी हो, सरकार की नीतियों से आहत है, दुखी है, नाराज है। हरियाणा प्रदेश में वेतन आयोग अलग से गठित किया जाता है। आज 8वां वेतन आयोग हरियाणा सरकार ने हरियाणा के कर्मचारियों के लिए अलग गठित नहीं किया। वेतन आयोग की सिफारिशें देरी से लागू होंगी। हमारी मांग थी कि 5,000 रुपया अंतरिम राहत के तौर पर प्रति माह कर्मचारियों को दिया जाए, नहीं देने का विचार है। और सरकार कर्मचारियों को मीठी गोली देकर के 9 जुलाई की हड़ताल को प्रभावित करना चाहती है, जैसा कि कल मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं से हम संतुष्ट नहीं। हमें पुरानी पेंशन चाहिए, हमें 8वां वेतन आयोग का लाभ चाहिए। और अगर सरकार कहती है कि ये सब देने से सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ेगा, तो सरकार ये भी बता दे कि जो सरकार जहाज खरीद रही है, जो सरकार सांसद सदस्य और विधानसभा सदस्यों के वेतनमान में 24% की बढ़ोतरी कर रही है, तो क्या इससे देश को आर्थिक लाभ होगा? जबकि कर्मचारी देश की तरक्की, उन्नति और देश के नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। कर्मचारी 20 से लेकर के 30 वर्ष तक की सेवाएं प्रदान करता है, और माननीय मात्र 5 साल की सेवा प्रदान करता है। और अगर दोबारा जीत जाए तो 2 पेंशन, 3 बार जीत जाए तो 3 पेंशन, मंत्री बन जाए तो मंत्री के वेतन के आधार पर पेंशन, और कर्मचारी को 1 पेंशन मिलती है, वो भी सरकार ने छीन ली। उससे पेंशन कर्मचारी के बुढ़ापा का सहारा था, जो अब खत्म कर दिया गया है। कर्मचारियों में इसको लेकर के नाराजगी है, और कर्मचारी अब सरकार के खिलाफ आंदोलन के मुंह पे। प्रधान जी, बंद किसने की थी ओल्ड पेंशन? देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम FDI जो एक बिल आया था, कौन सी सरकार में आया था? कांग्रेस सरकार में आया, और भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में होने के बाद समर्थन किया। अगर राजनीति की हम बात करें तो कर्मचारियों का शोषण करने में कोई पीछे नहीं, और हम जो भी कर्मचारियों का शोषण करेगा राजनीति में बैठ करके उसका विरोध करेंगे। जो वर्तमान में राजनीति में होता है उसी से मांग भी की जाती है, उसका विरोध कीजिए। तो पुरानी पेंशन समाप्त करने में लगभग राजनीतिक पार्टियों का एक आध को छोड़ करके सबका सहयोग देख सकते हैं। प्रधान जी, पिछले दिनों स्वच्छता अभियान चला था, जबरन चलवाया था या चला था, वो फेल क्यों हो गया? स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए सबसे पहले मैन पावर की जरूरत है, जो हमारे पास नहीं है। शहर की आबादी 20 लाख से ज़्यादा है, कर्मचारी 2900 है, उनमें से भी 300 कर्मचारी अधिकारियों के घरों पे लगे हैं। और ये बात मुख्यमंत्री जी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी साहब से लेकर के तमाम सरकार में बैठे मंत्री, विधायक और ब्यूरोक्रेट्स जानते हैं।
10 बड़ी यूनियनें कौन कौन सी होंगी? जो अभी आपने बताया कि 10 बड़ी यूनियनें भाग लेंगी, कौन कौन सी है? CI2, HMS और एटक, इंटक, ये जो 10 बड़ी यूनियन हैं। केवल BMS देश में कुल 11 यूनियन हैं। BMS को छोड़ करके 10 यूनियनें शामिल हैं। सुनील भाई, 29 तारीख को मंत्री जी का घेराव करेंगे, हरियाणा से कर्मचारी आ रहे हैं, तो कितने बजे शुरुआत होगी कार्यक्रम की? देखिए, हमारी मांगों को लगातार सरकार अनदेखा कर रही है, इसलिए हमने फैसला लिया है कि 29 जून को मंत्री के दरवाजे पर तमाम हरियाणा प्रदेश की पालिकाओं परिषद निर्माण अग्निशमन विभाग का कर्मचारी आएगा और रात 8 बजे से शुरू कर्मचारी हो जाएंगे आने, और वहाँ एक हमारा कार्यक्रम चलेगा और फिर जुलूस की शक्ल में मंत्री जी के दरवाजे तक पूरे हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी। कौन से मंत्री को घेराव करेंगे? ये शहरी सत्ता निकाय मंत्री होगी जो फरीदाबाद में, और हमारे विभाग के मंत्री को कर्मचारी के कितने पद अभी तक खाली? आपने बताया कि 2011 से अभी तक भर्ती नहीं हो पाई है, ऐसे कितने पद हैं जो हरियाणा में सरकार ने 2023 में जो एक पत्र जारी किया था, उसके अनुसार लगभग 46 कुछ कर्मचारियों के पद